हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस एजुकेशनल लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 मैथ्स के चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.1 को। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल्स और इस वीडियो में हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीटली डिस्कस कर देंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से हमें बताना है कि कौन से जो पॉलिनोमियल्स हैं वो वन वेरिएबल पॉलिनोमियल्स हैं और कौन से पॉलिनोमियल्स नहीं हैं। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं वो समझिए। पॉलिनोमियल्स वो इक्वेशंस होती हैं, जैसे कोई भी आप इक्वेशन का एग्जांपल लीजिए, जैसे x² प्लस 9x प्लस 7, ये एक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल की कंडीशन क्या है? जितने भी वेरिएबल्स हैं उनकी डिग्री होल नंबर्स में होनी चाहिए। होल नंबर्स जैसे 0, 1, 2 ऐसे। अगर किसी वेरिएबल की डिग्री ऐसे फ्रैक्शंस में है, 1/2 में है, 3/4 में है या नेगेटिव में है, तो वो पॉलिनोमियल्स नहीं हो सकते। तो किसी भी इक्वेशन को पॉलिनोमियल तब कहा जाएगा जब उसके वेरिएबल्स की जो पावर होती है वो किसमें हो? होल नंबर्स में हो, 0, 1 या 2 ऐसे हो। जैसे यहाँ पे x की दो पावर्स हैं, एक बार तो 2 है और एक बार क्या है? 1 है। तो हाँ, ये इक्वेशन जो है ये एक पॉलिनोमियल कही जा सकती है। आगे आता है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल बताना हमें। वन वेरिएबल जैसे इसमें एक ही वेरिएबल यूज हुआ है। अगर मैं ये इक्वेशन लिखूं x² प्लस y² माइनस 1, ये एक पॉलिनोमियल तो है लेकिन इसमें दो वेरिएबल्स हैं, तो ये पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल्स कहलाएगा, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं कहलाएगा। तो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है। अब हमें गिवन 4-5 पार्ट्स में से छांटना है कि कौन सा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है और कौन सा नहीं है, और साथ में रीजन भी देना है। तो सबसे पहला है हमारा 4x² माइनस 3x प्लस 7। तो हम क्या लिखेंगे? यस इट इज अ पॉलिनोमियल। यस इट इज अ पॉलिनोमियल। क्यों पॉलिनोमियल क्यों है ये? बिकॉज पावर्स ऑफ वेरिएबल आर होल नंबर्स। जो वेरिएबल इसमें है उसकी जो पावर है वो किसमें है? होल नंबर्स में है, इसीलिए ये एक पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। तो आप क्या लिखेंगे? यस इट इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल बिकॉज पावर ऑफ वेरिएबल आर होल नंबर। जितनी भी पावर है वो सारी होल नंबर्स में है। एंड ओनली वन वेरिएबल इज देयर। ठीक है, इस तरीके से आप इसका पूरा आंसर दे सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ, ये वाला पॉलिनोमियल है या नहीं। तो इसमें क्या लिखेंगे हम? यस इट इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल। देखिए यहां पे जो पावर है, रूट में जो पावर है 1/2 जो पावर है वो कांस्टेंट की है, और मैंने आपको क्या कहा था कि जो वेरिएबल पार्ट है उसकी पावर से फर्क पड़ता है, कांस्टेंट की पावर से कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पे एक ही वेरिएबल है और उसकी पावर 2 है, होल नंबर में है, तो ये पॉलिनोमियल है। रीजन आप सेम देंगे, यस इट इज अ पॉलिनोमियल बिकॉज पावर ऑफ वेरिएबल इज होल नंबर एंड ओनली वन वेरिएबल इज बीइंग यूज्ड। थर्ड पार्ट आता है हमारा 3√t t√2। यहां पे देखिए इस पार्ट में जो ये पार्ट दे रखा है हमें 3√t प्लस t√2, यहां पे t दो जगह यूज किया गया है। यहां पे t की जो पावर है 1/2 है। देखिए जब भी हम किसी चीज का स्क्वायर रूट लगा देते हैं इसका मतलब उसकी पावर कितनी है? 1/2। स्क्वायर रूट को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, ये दोनों इक्वल हैं आपस में। तो यहां पे फ्रैक्शनल पावर है तो हम क्या लिखेंगे? नो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज पावर ऑफ t इज 1/2। t की जो पावर है वो 1/2 में भी दे रखी है, इसीलिए पॉलिनोमियल नहीं कहा जा सकता। अब यहां पे देखिए नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट में देखिए क्या है, फोर्थ पार्ट में y प्लस 2/y। अब नीचे अगर कोई भी वेरिएबल है तो उसको ऊपर लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? y प्लस 2y की पावर -1। ये चैप्टर नंबर 1 में भी मैंने आपको बताया था, अगर डिनोमिनेटर में कोई चीज है उसको न्यूमरेटर में लाना है तो पावर का साइन चेंज कर दो। अगर न्यूमरेटर में कोई चेंज है उसको डिनोमिनेटर में लाना है तो उसकी क्या कर दो? उसकी पावर का साइन चेंज कर दो। यहां पे नीचे y की पावर 1 थी, इसको हम ऊपर लेके गए तो y की पावर -1 आ गई। अब क्योंकि इस इक्वेशन में वेरिएबल की पावर नेगेटिव है, होल नंबर नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो आप पार्ट 4 में क्या लिखेंगे? नो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज पावर ऑफ वेरिएबल इज नॉट होल नंबर। अब आगे आते हैं पार्ट नंबर 5 पे। ये इसमें क्या प्रॉब्लम है? देखिए इसमें 3 वेरिएबल्स यूज किए गए हैं, तो हमें क्या पूछा है? पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो आप क्या लिखेंगे? दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल बिकॉज 3 वेरिएबल्स आर यूज्ड इन दिस केस। इस केस में 3 वेरिएबल्स इसने यूज किए हैं, तो इसको पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं कहा जा सकता।
अब आगे हमारा क्वेश्चन आता है, हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है। देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट का मतलब क्या है, जैसे सपोज ये इक्वेशन है 3x³ माइनस 9x² प्लस 7। सपोज ये एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। इस पॉलिनोमियल में x के आगे जो कांस्टेंट टर्म लिखी होगी उसको हम क्या कहेंगे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। अगर x³ का पूछे तो x³ के आगे जो कोफिशिएंट टर्म लिखी होगी 3, वो क्या कहलाएगा, x³ का कोफिशिएंट। तो यहां पे इस केस में जो मैंने एग्जांपल लिया है, इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आएगा, -9। जो साइन है नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो आपको साथ में कैरी करना है। तो पार्ट नंबर 1 देखिए आप, बड़ा ही आसान है। पार्ट नंबर 1 हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है। ये एक्स स्क्वायर आपको दिखाई दे रहा है, अब इसके आगे क्या चीज लगी हुई है, +1 लगा हुआ है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज +1, या फिर आप 1 भी लिख सकते हैं। अब पार्ट नंबर 2 में क्या है, देखिए जो कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का, यहां देखिए ध्यान से, कोफिशिएंट है जो एक्स स्क्वायर का दैट इज -1। नेगेटिव साइन को साथ में आप कैरी करेंगे। नाउ मूविंग ऑन टू पार्ट नंबर 3, यहां पे एक्स स्क्वायर का जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है, क्या लगा हुआ है एक्स स्क्वायर के आगे, π/2, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, π/2। नाउ मूविंग ऑन टू पार्ट नंबर 4, बड़े आराम से आप देख सकते हैं, इसमें एक्स स्क्वायर है ही नहीं, इसमें एक्स स्क्वायर है ही नहीं। जो ये इक्वेशन दे रखी है √2x - 1, तो इसको मैं रीअरेंज कैसे लिख सकता हूं, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 0x² प्लस √2x - 1। अब यहां पे एक्स स्क्वायर के साथ, यहां पे एक्स स्क्वायर था ही नहीं, तो हम 0 में मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, इक्वेशन की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस केस में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 0। ध्यान रखें बच्चों, अगर आपसे किसी ऐसी पॉलिनोमियल में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछा जाता है जिसमें एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो आंसर क्या आएगा, कोफिशिएंट इज 0। आप आंसर लिख सकते हैं, कोफिशिएंट इज 0 इन दिस केस। आगे आपसे पूछा गया है कि हमें एक बाइनोमियल बताना है जिसकी डिग्री 35 हो, और एक मोनोमियल बताना है जिसकी डिग्री कितनी हो, 100 हो। ये दो पार्ट्स हम इस क्वेश्चन के मान सकते हैं। दो पार्ट्स में क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, एक में तो हमसे बाइनोमियल पूछा गया है, और एक में हमसे क्या पूछा गया, एक में हमसे मोनोमियल पूछा गया है। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि बाइनोमियल और मोनोमियल किसे कहते हैं। मोनोमियल क्या होता है, देखिए मोनोमियल, व्हाट इज अ मोनोमियल, जिसकी एक ही टर्म हो, जैसे कि x, ये एक ही टर्म है, इसके अंदर मैं लिख दूं x², इसके अंदर एक ही टर्म है, तो इसको क्या कहेंगे, मोनोमियल, ठीक है। और बाइनोमियल किसे कहेंगे, व्हाट इज अ बाइनोमियल, जिसकी दो टर्म हो। फॉर एग्जांपल मैं लिख दूं x⁵35 + 100, सपोज ये मैंने दे दिया आपको। यहां पे दो टर्म्स है, एक तो x⁵35 और एक 100, और इनके बीच में प्लस है। ध्यान रखिए, टर्म की जो काउंटिंग होती है वो प्लस और माइनस से सेपरेट होती है। इसके अंदर प्लस से के इस तरफ एक टर्म है और इधर फिर दो टर्म है, तो ये क्या कहलाएगा, बाइनोमियल। अगर मैं ये लिख दूं x³ + x² + 7, तो इसमें कितनी टर्म्स कहलाएंगे, इसमें 3 टर्म्स कहलाएंगे, ट्राइनोमियल कहलाएगा। तो हमें बताना है बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 डिग्री का बाइनोमियल। ये मैंने आपको एग्जांपल दे दिया यहाँ पे, x⁵35 + 100। डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर, और बाइनोमियल का मतलब दो टर्म होनी चाहिए। तो यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 35, और इसमें टर्म्स कितनी है, 2। सो इट इज अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। आगे आता है मोनोमियल। तो मोनोमियल में आप क्या एग्जांपल देंगे, मोनोमियल में आप क्या आंसर लिखेंगे, आप लिख दीजिए y⁴100, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक ही टर्म है, तो ये मोनोमियल है, और इसकी पावर कितनी है, 100, इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी है, 100। डिग्री का मतलब होता है बच्चों हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, उसको कहा जाता है डिग्री। फॉर एग्जांपल ये नीचे वाला जो मैंने आपको एग्जांपल लिया था x³ + x² + 7, इसकी डिग्री कितनी है, 3। इसकी डिग्री 3 क्यों है, क्योंकि वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो 3 है। तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को क्या कहा जाता है, उस इक्वेशन की डिग्री कहा जा सकता है। अब हमारे क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे डिग्री पूछी गई है, बड़े आराम से, बिना किसी प्रॉब्लम के जवाब दिया जा सकता है। यहां देखिए जो वेरिएबल है x, उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 3, तो इसकी डिग्री कितनी होगी, 3। नेक्स्ट आता है हमारा सेकंड पार्ट, ये जो वेरिएबल है इसकी हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसकी डिग्री कितनी कहलाएगी, 2। पार्ट नंबर 3 में देखिए जो वेरिएबल है t जो वेरिएबल है, √7 तो कांस्टेंट है बच्चों, तो t की जो हाईएस्ट पावर है वो 1 है, तो डिग्री कितनी कहलाएगी, 1। अब आगे आता है फोर्थ पार्ट। देखिए फोर्थ पार्ट में ध्यान दीजिएगा, यहां पे वेरिएबल है ही नहीं, यहां पे वेरिएबल है ही नहीं, तो क्या मैं 3 को ऐसे लिख सकता हूं, 3x⁴, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका वैल्यू भी तो 3 ही होता है। x किसी भी चीज की पावर 0 का मतलब होता है 1। अगर आप किसी भी चीज, फॉर एग्जांपल 1000 की पावर 0 1 के इक्वल होता है, x की पावर 0 1 के इक्वल होता है, 1 लाख की पावर 0 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये किसी की भी पावर 0 = 1।
तो 3 को कैसे लिखा जा सकता है, 3x की पावर 0। तो यहाँ पे डिग्री क्या आएगी, 0 आएगी। इस पॉलिनोमियल में, इस इक्वेशन में जो डिग्री है वो कितनी आएगी, 0 आएगी। ठीक है, अब आगे आता है हमें इन गिवन पॉलिनोमियल्स में से लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक छांटनी है। लीनियर का मतलब होता है जिसकी डिग्री 1 होती है। व्हाट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल? लीनियर पॉलिनोमियल वो होता है जिसकी डिग्री क्या होती है, 1 होती है। डिग्री 1 वाले को लीनियर कहा जा सकता है। और क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक में क्या होता है, जिसकी डिग्री 2 होती है उसको क्वाड्रेटिक कहा जाता है। और जिसकी डिग्री 3 होती है उसको क्या कहा जाता है, क्यूबिक कहा जाता है बच्चों। ठीक है, तो बड़ा आराम से, बड़े ध्यान से, बिना किसी प्रॉब्लम के हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए क्या करना है हमें। सबसे पहला पार्ट देखिए आप, सबसे पहले पार्ट में क्या कहा गया है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। यहां पे डिग्री 2 है, तो फर्स्ट पार्ट में हम क्या कहेंगे, इसमें डिग्री 2 है तो फर्स्ट पार्ट को हम क्या कहेंगे, दैट इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जो पहला पार्ट है हमारा वो कैसा पॉलिनोमियल है, वो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहा जा सकता है। ठीक है, अगला हमारा आता है, इसकी देखिए हाईएस्ट पावर जो है अगले पार्ट में जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है, 3। तो इसको हम क्या कहेंगे, हाईएस्ट पावर 3 है तो क्या कहेंगे इसको, क्यूबिक पॉलिनोमियल। इट विल बी कॉल्ड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल सेकेंड पार्ट में। अब थर्ड पार्ट में आ जाते हैं हम, यहां पे जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है, सो इट विल बी कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बड़ा सिंपल सा फंडा है बच्चों, डिग्री 1 वाले को लीनियर, डिग्री 2 वाले को क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 वाले को क्यूबिक। अब फोर्थ पार्ट में देखिए, इसकी हाईएस्ट पावर 1 है, x की पावर 1 है, तो इसको क्या कहेंगे, लीनियर। क्या कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। इट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। फिफ्थ पार्ट पे आ जाते हैं, इसमें भी डिग्री 1 है तो ये भी क्या कहलाएगा, इट इज ऑल्सो अ लीनियर पॉलिनोमियल। सिक्स्थ पार्ट में हाईएस्ट पावर 2 है तो इट विल बी कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सेवेंथ पार्ट में आ जाइए, इसकी हाईएस्ट पावर 3 है, देन इट विल बी कॉल्ड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो बड़ा ही आसान एक्सरसाइज है स्टूडेंट, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है इस एक्सरसाइज को करने में। एक्सरसाइज हमारी यहां खत्म होती है, 5 ही क्वेश्चंस थे इसमें। बच्चों एक बात मैं आपको विद रिक्वेस्ट कहना चाहूंगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, कुछ समझ में आया, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आपके लाइक्स हमारे लिए काफी वैल्यूएबल होते हैं। और जाने से पहले इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने नॉन वंस के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपकी क्लास का काफी कंटेंट हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर आप अलग अलग सब्जेक्ट्स की चैप्टर एक्सप्लेनेशन, साइंस के, मैथ्स के, एसएसटी के, इंग्लिश के वीडियोस देखना चाहते हैं, तो आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन को एक बार जरूर चेक करें जाने से पहले। आपको काफी वैल्यूएबल और काफी अच्छा कंटेंट देखने को मिलेगा अलग अलग सब्जेक्ट्स का। ठीक है, thank you for being with us, thank you for supporting us, keep loving, keep supporting.